हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, टेस्ला बिहार बोर्ड चैनल पर बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है सभी सब्जेक्ट का क्लास 12th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। सभी टीचर से आप मिल चुके हैं। मैं हूं अरमान सर और मैं साइंस पढ़ाता हूं और साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का ये पार्ट 4 लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4 है बच्चों। लेक्चर नंबर 4 को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा, और बेहतर तरीके से समझने के लिए लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 तीनों पार्ट देख के आएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा बच्चों। ये सारे टीचर का ग्रुप है और भी टीचर जुड़ने वाले हैं और हमारा टारगेट है 450 प्लस मार्क्स दिलाना बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए पार्ट में बढ़ने से पहले बच्चों, इस पार्ट में बढ़ने से पहले आज का क्या है आपका मोटिवेशन की आज आपकी गवाई हुई नींद बच्चों आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। इसीलिए आप हर दिन और नए अंदाज में रात दिन एक करके मेहनत करो बच्चों, ताकि आप भविष्य में अच्छे से चैन की नींद ले पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों पार्ट 4 में जाने से पहले, अगर नया टॉपिक पढ़ने से पहले, पिछले टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट पढ़े थे, जितने भी बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट पढ़े थे, उन सभी का बच्चों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, सभी ऑब्जेक्टिव को लिए हैं ताकि आपका एक भी मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटे। तो पहला क्या है बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है पहला, कि निम्नलिखित में कौन दीप्त पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन दीप्त पदार्थ है बच्चों। दीप्त पदार्थ किसे बोलते हैं? दीप्त पदार्थ उसे बोलते हैं जिससे प्रकाश निकलती है बच्चों। कौन प्रकाश को निकालती है, कौन सा ऐसा पदार्थ है बच्चों? चंद्रमा क्या प्रकाश को निकालती है? नहीं बच्चों, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। अगर चंद्रमा चमक रहा है तो केवल बच्चों सूर्य की वजह से, सूर्य की किरणों के कारण चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा खुद से प्रकाश नहीं निकालती है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है बच्चों। पृथ्वी बच्चों खुद से प्रकाश नहीं निकालती है, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? सी आपका करेक्ट है, क्योंकि आंख से ही बच्चों प्रकाश निकलती है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्या है बच्चों? तेलीय कागज होता है बच्चों। तेल लगा हुआ कागज कल बताए थे ना, पारभासी, पारदर्शी बच्चों, अपारदर्शी। पारभासी किसे बोलते हैं? जिसमें प्रकाश की किरणें, कुछ ही किरणें जा पाती है, सारी किरणें नहीं, कुछ ही किरणें जा पाती हैं, जिनसे बच्चों हम लोग सामने वाले को तेलीय कागज से देखेंगे बच्चों, पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, उसी को पारभासी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए तेलीय कागज क्या होता है बच्चों? पारभासी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आंखों तक पहुंचती है क्या कहलाता है बच्चों? वह माध्यम बच्चों, प्रकाश जिस भी माध्यम में चलता है उसको प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं। अगर प्रकाश पानी में चलता है तो पानी क्या हुआ? प्रकाशीय माध्यम। अगर प्रकाश हवा में चलती है तो हवा भी क्या हुआ बच्चों? प्रकाशीय माध्यम। अगर प्रकाश तेल में चलती है तो तेल भी क्या हुआ बच्चों? प्रकाशीय माध्यम। अगर प्रकाश बच्चों कांच में, शीशा में चलती है तो शीशा भी एक माध्यम कहलाता है, जिसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। सिंपल शब्दों में प्रकाश जिस माध्यम में चलती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है बच्चों? प्रकाशीय माध्यम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वे वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है बच्चों। अंशतः पार किसे कहते हैं? मतलब प्रकाश के कुछ ही किरणों को, कुछ ही किरणों को पार करने देती है, सारी किरणों को नहीं। मान लीजिए 10 किरण आया बच्चों, ऐसा पदार्थ जो 10 किरण आया बच्चों, कितना किरणें? बहुत सारी किरणें आएगा, लेकिन उनमें से सभी किरणों को पास नहीं होने देगा। देखिए 4 किरण आया और पास किसको होने दिया बच्चों? 2 ही किरणों को दिया पास होने। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? पारभासी बोलते हैं। तो कहता है वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें, कुछ ही किरणें पास करती है या अंशतः, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? अंशतः पास करती है, उसको क्या बोलते हैं? पारभासी बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो अपारदर्शी है, जो प्रकाश को आर पार जाने नहीं देता है बच्चों? तेल लगा हुआ कागज नहीं, तेल लगा हुआ कागज से आप आर पार देख पाते हो, इसका मतलब ये अपारदर्शी नहीं है बच्चों। आपका शीशा, क्या शीशा होगा बच्चों? नहीं होगा। क्या कागज होगा बच्चों? नहीं होगा। शीशा से भी आर पार देख लेते हैं, लेकिन बच्चों ईंट एक ऐसा पदार्थ है जिससे हम लोग आर पार नहीं देख पाते हैं, जिससे हम लोग आर पार नहीं देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारभासी है? इनमें से कौन सा पदार्थ पारभासी है? हवा बच्चों, हवा में तो आप आर पार पूरी तरह से देख पाते हो बच्चों, प्रकाश की किरण पूरी तरह से पार हो जाती है, तो हवा नहीं है बच्चों। पानी में भी बच्चों आप एकदम क्लियर दिखाई देता है, किसी को देखना चाहते हो पानी के अंदर क्लियर दिखाई देगा, तो पानी में बच्चों आपका बच्चों पारभासी नहीं है।
पारभासी किसे बोलते हैं? जो दिखाई तो देता है लेकिन क्लियर तरीके से दिखाई नहीं देता है। ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं बच्चों, वहां जाके देखेंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। घिसा हुआ कांच, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही है बच्चों, घिसा हुआ कांच। देखिए जो कांच गंदा है, खराब है, घिसा हुआ है बच्चों, उसमें आप देखोगे आर पार ठीक से दिखाई नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए कौन सा, एक और क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। बच्चों प्रकाश सीधी रेखा पे चलती है, इसका मतलब तो ये बच्चों सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रकाश हमेशा सीधी रास्ते पे चलती है। ऐसा नहीं है बच्चों ये बल्ब है और प्रकाश ऐसे हमेशा सीधी रेखा पे चलेगी बच्चों, हमेशा। तो ऐसा नहीं कि बच्चों प्रकाश चल के ऐसे मुड़ गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, प्रकाश चल के मुड़ जाएगा, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी चलते रहेगा, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पे चलती है। अगला क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, बताए थे बच्चों, आइंस्टाइन ने बताया था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटोन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये पढ़ चुके हैं, ठीक। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तीनों ऑप्शन सही है बच्चों। बच्चों ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये पिछले लेक्चर से लिए हैं, आप पिछले लेक्चर देख के आएंगे तभी आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आएंगे, पार्ट 3, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा इनमें से? कहते हैं इनमें से सभी होगा, सभी करेक्ट है, सभी बातें सही है। चलिए, प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? गमन समझते हैं बच्चों, चलने के आधार पे, प्रकाश चलने के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश चलने के आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आज फिर से टॉपिक में आ चुके हैं। आज का टॉपिक ये रहा, ये जो अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड था। आज के टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है सारे ऑब्जेक्टिव को, जो VVI ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड के एग्जाम में, उन सभी को डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए, क्या है बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन को बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन? बच्चों कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। लेकिन बच्चों दिन के समय में जब प्रकाश पूरी तरह से कमरे के अंदर नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी आपको दिखाई देती है, जबकि लाइट भी ऑफ रहता है, ठीक है बच्चों, लाइट भी ऑफ रहता है। आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पे एक भी प्रकाश नहीं है, बस पीछे वाला बोर्ड वाला है, फिर भी आपको कुछ हद तक दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ती है, जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ती है तो भी हमको दिखाई देती है। ऐसे कमरे में जहाँ पे प्रकाश, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है तो भी आपको दिखाई देता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, हमारे वातावरण में, वायु में बहुत सारे छोटे छोटे कण है, बहुत सारे छोटे छोटे धूल कण पाया जाता है। वो धूल कण क्या करता है? उस प्रकाश की किरणों की ऊर्जा को, बताया ना बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, उसकी किरण में ऊर्जा है, तो प्रकाश की किरणों की ऊर्जा को अपने अंदर चूस लेता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे आप आम खाते हो बच्चों, आम चूसते हो ना, उसी तरह बच्चों धूलकण क्या करता है? प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित, चूस लेता है, और चूस के बच्चों कमरे के अंदर आके चारों तरफ फैला देता है। इसी वजह से बच्चों हमको रूम जो जहाँ पे सूर्य की प्रकाश कमरे के अंदर नहीं पहुँचती है, वो भी रूम दिखाई देता है क्लियर तरीके से, वहाँ पे रोशनी दिखाई देता है। इसीलिए इसी को बताते हैं बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित मतलब चूस लेता है, ठीक, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, फिर उसे चारों ओर बिखेर देता है। इस प्रक्रिया को या इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका कंसेप्ट था। चलिए, प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? आपका प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका परिभाषा क्या है बच्चों? क्या है प्रकाश का परावर्तन? कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। बच्चों जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। जब प्रकाश की किरण लिख देते हैं, जब बच्चों ये हम जो लिख रहे हैं ना, अब यहाँ से नोट नहीं करेंगे, यहाँ आगे लिखा हुआ है, अब यहाँ से नोट करेंगे। जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको लिख के अच्छा समझ में आए, तो ये इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए,
जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों? लौट जाती है। और लौटने की इस घटना क्या बोलते हैं बच्चों? लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। अभी बच्चों एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको, एक फिगर बना के समझाएंगे। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर बच्चों टकरा के वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए यहाँ पे आपको एक फिगर देके समझाते हैं चित्र से। मान लीजिए बच्चों ये आपका बच्चों बाउंड्री है, परावर्तक सतह, ठीक है, और ये आपका हवा माध्यम, कौन सा माध्यम है? हवा। तो प्रकाश की किरण आया बच्चों, ये किरणें आया, ठीक, प्रकाश की किरण आया, ठीक है, इस सतह से टकरा के बच्चों, इस सतह से टकरा कर वापस जहां से हवा से आया बच्चों, हवा में ही लौट जाती है, हवा से आया हवा में ही लौट जाती है। इस घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो बस सिंपल है बच्चों, प्रकाश आएगी, मान लीजिए ये टॉर्च है, यहाँ पे सामने टॉर्च रखा हुआ है और ये टॉर्च से प्रकाश आया और प्रकाश आया बच्चों, यहाँ से इस बाउंड्री से टकराया और टकरा के इधर नहीं गया बच्चों, मान लीजिए इधर कोई दूसरा माध्यम, इधर नहीं आया, यहीं से टकरा के वापस यहीं से लौट गया, जिस माध्यम से आया, हवा से आया बच्चों, हवा में लौट गया। लौटने की इस घटना क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, ये यहाँ से नोट करना बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ शब्दों में, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चित्र बना लीजिएगा, बस आप ये चित्र बना लीजिएगा, ये प्रकाश है बच्चों, ठीक है, प्रकाश आया, इसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिए हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, आपतित किरण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे एक अभिलंब, इन सब के बारे में बताएंगे आपको डिटेल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस बिंदु से टकरा कर वापस लौट जाते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन किरण, परावर्तित किरण। तो ये चित्र बना लीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये परिभाषा पूछा जाता है और इस परिभाषा को लिख के ये चित्र बनाना है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे एक और चित्र है, इस चित्र से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश आया बच्चों, यहाँ पे टकराया, इस टकरा के वापस बच्चों देखिए वापस लौट गया ना, जिस माध्यम से आया, मान लीजिए यह हवा माध्यम है, कौन सा माध्यम है? और हवा बच्चों, हवा से आया, टकराया, यहाँ से वापस लौट गया। लौटने की इस घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक। चलिए बच्चों, अब क्या है बच्चों, छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे, छोटी छोटी है लेकिन मगर मोटी बातें हैं। मोटी बातें क्या है बच्चों, ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। मान लीजिए बच्चों ये आपका एक दर्पण है, क्या है? मान लीजिए दर्पण मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे पेंट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? पेंट। बच्चों पेंट इसलिए किया जाता है ताकि प्रकाश इधर से इधर ना आ पाए, प्रकाश इधर से इधर ना आ पाए, वापस लौट जाए। चलिए ये बच्चों आया जो, इसी को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। परावर्तक सतह क्या है? पहला टॉपिक आपका, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का परिभाषा? कि प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है बच्चों, प्रकाश की किरण है ना जी, कहाँ पे टकरा है? इस सतह पे टकराया है, ये वाला सतह दिख रहा है बच्चों, ये वाला सतह दिख रहा है, तो इस सतह को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। तो इस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। याद रखिएगा बच्चों, आप लोग यहाँ से नोट बनाइएगा, इस चित्र को बना लीजिएगा। प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराती है उस सतह को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। चलिए अगला पॉइंट क्या है बच्चों? आपतित किरण। बच्चों परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण।
मान लीजिए परावर्तक सतह से कौन सा किरण टकराया है, परावर्तक सतह से ये वाला किरण टकराया है ना बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये वाला किरण जो, ये क्या कहलाएगा आपका, बताइए, ये कहलाएगा आपका आपतित किरण। याद रखिएगा बच्चों, सभी बातें को लिख रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण, प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह है बच्चों। परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये सारी बातें यहाँ लिखा हुआ बच्चों, बस फिगर यहाँ पे। अगला क्या है बच्चा आपका, आपतन बिंदु, ये तीसरा नंबर हुआ बच्चों। कौन सा हुआ, तीसरा नंबर, आपतन बिंदु। बच्चों आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। चलिए सारी बातों को यहाँ, ये क्या हुआ आपका, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ये हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम पेंट कर देते हैं, ये हुआ आपका परावर्तक सतह है। ठीक, इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह, ये जो सतह है ये परावर्तक सतह है। और आने वाली किरण, इसको क्या बोलते हैं, आने वाली किरण। किरण आया है ना बच्चों, इसको आने वाली परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये सारी बातें लिखा हुआ है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण कहता है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, कहाँ पे टकराती है बच्चों, यहाँ पे टकराती है। देख रहे हो इस बिंदु को, जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। याद रखिएगा, आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों, इस बिंदु को याद रखिएगा। अब सवाल है सर, अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं बच्चों। आपतन बिंदु पर खींचा गया बच्चों, डाला गया, ये जो डालते हैं ना, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। लंब इसलिए बच्चों क्योंकि परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर कोई रेखा, ये लाइन जो है ना बच्चों, परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसी 90 डिग्री को लंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया लंब को, या खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का पहला लेटर होता है एन। ये सारी बातें बच्चों लेकिन छोटी छोटी है मगर मोटी बातें हैं, तो याद रखिएगा। कभी कभी बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है या वन लाइनर में पूछ लेता है कि बताओ अभिलंब किसे कहते हैं, बस बता जवाब दे सकते हैं, आराम से आप पढ़ लिए है ना। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये हुआ आपका तीसरा, ये चौथा नंबर हुआ कि अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसे एन से दर्शाया जाता है क्योंकि अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का पहला लेटर है एन। चलिए आगे क्या है बच्चों, परावर्तित किरण। क्या लिखा हुआ, परावर्तित। और ये पांचवा पॉइंट है बच्चों, दिखाई दे रहा है, नीचे हो गया थोड़ा सा, सॉरी। ठीक है, पांचवा पॉइंट है जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण बच्चों। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बच्चों इस सतह से, जिस सतह से टकराती है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने की इस घटना क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन ये जो किरण है बच्चों, जो लौटा है वापस, जो टकरा के लौटा है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। याद रखिएगा बच्चों, परावर्तित किरण। आप बोले सर फिगर को आप कचरा कर दिया है। सर फिगर कचरा नहीं हुआ बच्चों, आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे और बेहतर तरीके से दिया हुआ है। चलिए बच्चों, चित्र आ गया ना, बोले ना आपको चित्र दिखाएंगे बेहतर तरीके से। बच्चों इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, देखिए ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। आपतित किरण लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बच्चों, आपतित किरण। आने वाली किरण को बच्चों, किसी सतह से टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपतित किरण को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में क्या, बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और बच्चों आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है बच्चों, चलिए आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को बच्चों, ये लंब जो है ना, खींचा गया जो लंब है, इसी लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। लंब इसलिए बोलते हैं बच्चों सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखिएगा, सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है अभिलंब, इसलिए लंब बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चों नॉर्मल। नॉर्मल का पहला लेटर एन होता है। ठीक है, और आपतन बिंदु बच्चों, आपतित किरण जिस सतह से टकराती है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, चलिए आपतन बिंदु से टकराकर जाने वाली किरण, ये देखो किरण जा रही है ना, ये किरण जा रही है ना बच्चों, जाने वाली किरण क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर तक हो गया बच्चों। ये छठा नंबर हुआ। ये कौन सा नंबर बच्चों, छठा नंबर हुआ आपका। आपतन कोण किसे कहते हैं सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं।
बच्चों बहुत सिंपल है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में जानना। चलिए सारी चित्र बनाते हैं फिर से, क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है बच्चों, घबराना नहीं, बस कंसेप्ट को अच्छे से सुनना। यह है आपतित किरण। क्या है बच्चों? इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। चलिए आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है इसको आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर ये डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अभिलंब। ठीक है, देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? कहता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये जो कोण बना है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बना है, इसी कोण को बोलते हैं आपतन कोण। याद रहेगा ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को आपतन कोण बोलते हैं। इसे आई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है बच्चों? आई से दर्शाया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद बच्चों ये परावर्तित किरण है। ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। लिख लेते हैं परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण, ये वाला परावर्तित किरण बच्चों, ये परावर्तित किरण हुआ आपका, ठीक है, और ये अभिलंब हुआ। इनके बीच जो ये कोण बना है बच्चों, ये कोण बना है, इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। याद रखिएगा बच्चों, परावर्तन कोण। आप लोग नोट बनाते चलिएगा साथ साथ, ठीक है बच्चों। चलिए ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है परावर्तन कोण, इसको आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। हम बच्चों क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन एंगल, या इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और परावर्तन कोण को बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या रिफ्लेक्शन एंगल भी बोलेंगे। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन कोण बोलते हैं। इसे आर से दर्शाया जाता है बच्चों, और इसे आई से दर्शाया जाता है। किसको? आपतन कोण को आई से, इसे आर से, ठीक है। चलिए बच्चों, इसे आर से दर्शाया जाता है परावर्तन कोण। तो ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा, और इस चित्र के बारे में बता चुके हैं, अच्छे से नोट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है बच्चों, आपको पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? चलिए जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बच्चों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम बच्चों। ये है आपका, मान लीजिए दर्पण, सतह, परावर्तक सतह, ठीक है। चलिए बच्चों ये है आपका आपतित किरण। क्या है ये? आपतित किरण। ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो दोनों नियम के बारे में बताते हैं, दोनों नियम के बारे में बता रहे हैं बच्चों। कि पहला नियम क्या है? आपतित किरण। बच्चों ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, और इसमें डाला गया लंब क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है, इसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, और इसको अभिलंब, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कितनी बार आ चुका है बच्चों? परावर्तित किरण। इसको आई से दर्शाया जाता है बच्चों। किसको? परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण बच्चों, आपतित किरण ये हुआ, ठीक है, ये हुआ आपतित किरण, और ये हुआ अभिलंब। इनके बीच जो ये कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं, ठीक। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं इसका परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, पूछे जाते हैं। कौन कौन नियम है? पहला नियम सुनो बच्चों। पहला नियम क्या है? प्रथम नियम, पहला नियम। पहला नियम क्या है बच्चों? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे होता है, तीनों एक ही समतल पे होता है। अब सवाल आता है सर तल किसे कहते हैं? तीनों एक ही समतल पे कैसे होता है? ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए ये क्या है बच्चों? मान लीजिए ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण आया, और यहाँ पे बच्चों ये हुआ अभिलंब, देख रहे हो नीचे तरफ, ये क्या हुआ बच्चों? अभिलंब। और ये हुआ आपका क्या? ये जाने वाली किरण, ये आने वाली किरण, आने वाली किरण बच्चों, आने वाली किरण जहाँ पे टकराती है इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब, ये हुआ अभिलंब। और ये हुआ जाने वाली किरण, इसको बोलते हैं बच्चों क्या? परावर्तित किरण। और तीनों एक ही समतल पे होता है, तीनों एक ही तल पे होता है। देखो बच्चों तीनों एक ही तल पे है ना, कि आपको सामने दिख रहा है ना बच्चों, पीछे वाला दिखाई दे रहा है, देखिए ये हुआ। ऐसा नहीं कि बच्चों एक बाहर निकल गया, नहीं, तीनों एक ही तल पे होता है। ऐसा नहीं कि एक बाहर निकल गया, तीनों एक ही तल पे होता है,
ठीक। मान लीजिए इसमें एक तल रख देंगे बच्चों, जिसमें इसमें एक तल रख देंगे, ये देखे हो, इसमें एक तल रखेंगे, ये तीनों इसी तल पे आ जाना चाहिए, ये इसको तल बोलते हैं, समतल प्लेन बोलते हैं। तो तीनों आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होना चाहिए। देखिए तीनों एक ही तल पे आ चुका है, कोई इस तल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तीनों एक साथ एक तल पे। चलिए बच्चों, ये प्रकाश का परावर्तन का ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या बताता है बच्चों? दूसरा नियम आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है, रिलेशन। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के साथ क्या संबंध बनाता है बच्चों? दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बस सिंपल है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या है बच्चों? आई है। आपतन कोण को आई से दर्शाया जाता है बच्चों, और परावर्तन कोण को आर से दर्शाया जाता है। दोनों आपस में बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। कौन सा नियम? ये दूसरा नियम है बच्चों, और पहला नियम आपको बता चुके हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन टाइप के बना के दिए हैं आपको, बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चों? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। कितने नियम है बच्चों? 2 नियम है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन को नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। बहुत सिंपल है बच्चों, जवाब देना है क्या? पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, पहला नियम अक्सर ये होता है बच्चों, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला क्या है बच्चों? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, आई बच्चों और आर आपस में बराबर होता है। जितना आपतन कोण होता है, जितना आपतन कोण होता है बच्चों, उतना ही परावर्तन कोण होता है। जितना ये वाला कोण होता है, जितना ये वाला कोण होता है, और उतना ही ये वाला कोण होता है। अगर ये 40 डिग्री है बच्चों, तो ये भी 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोण को डिग्री में मापते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है। तो वही कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर होता है, अर्थात आई बराबर आर होता है। क्या है बच्चों? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब। बच्चों आपतित किरण और अभिलंब, लास्ट में क्या लिखा हुआ बच्चों? परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होता है। अभी कुछ देर समझाया पहले बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। आपतित किरण मतलब समझते हैं ना बच्चों, ये वाला, और आपका कौन सा? अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पे होता है। बस लिख दीजिएगा बच्चों, ऐसे लिख दीजिएगा, आपको बच्चों 2 में से 2 मार्क्स मिल ही जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ हर एक चीज, आपतन कोण दिख रहा ना बच्चों सबको? आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बना है, इसी को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसे आई से दर्शाया जाता है। ये वो आपका परावर्तन कोण बच्चों। ठीक है, ये परावर्तन कोण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं बच्चों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में और भी पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए चित्र दिखाया हुआ है, देखिए ये तो ये हुआ आपतित किरण बच्चों, ये हुआ अभिलंब। ये क्या हुआ? अभिलंब। ये हुआ आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पे होता है। ये जो तल दिखाया गया ना बच्चों, ये इसी को तल बोलते हैं। ये जो तल दिखाया, देखिए तल खींचा गया है बच्चों, ये तीनों एक ही तल पे होता है। ठीक है, चलिए आप तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ बच्चों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये चित्र में है, और पीछे भी चित्र बता चुके हैं क्या है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो जल्दी से बताएं बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो कौन सा बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यदि आपतन कोण 40 डिग्री है, आपतन कोण कितना है? 40 डिग्री हो, तो परावर्तन कोण क्या होगा बच्चों? आपतन कोण को आई से दर्शाया जाता है। अगर आपतन कोण 40 डिग्री है, ठीक है बच्चों, आपतन कोण 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण को आर से दर्शाया जाता है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा बच्चों? आप पढ़े हैं ना जी, एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आई 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। बहुत बहुत सिंपल है सा आंसर था बच्चों, बस यहाँ पे लिखना है क्या? 40 डिग्री। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है बच्चों। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत, कठिनाई, परेशानी बच्चों अगर आपको दिक्कत है तो बच्चों आप कमेंट करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, मेरा प्रयास रहेगा आपको बेहतर देना, और बेहतर देते रहेंगे, ये वादा है। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर कैसा लगा बच्चों? अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है,
ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन आए, क्योंकि हर रोज एक वीडियो आती है। उसके बाद बच्चों आपको लाइक करना है, उसके बाद कमेंट भी करना है। अच्छा, अगर खराब लगे या अच्छा, वो जो भी करना है बच्चों कमेंट करोगे, तभी हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, हाँ हमको और बेहतर करना है। उसके बाद शेयर करना है दोस्तों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।